कुंभ राशि आपकी किस्मत का एक गुप्त भांडा फोड़ने वाला हूं। आखिर आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है आज मैं आपको बता कर रहूंगा। एक भी शब्द अगर झूठ निकला तो मित्रों भविष्यवाणी करना मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, आपके सर का पसीना पैर तक जाएगा। देखिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो आने वाले समय में आपका जीवन स्वर्ग से बेहतर बन जाएगा, और अगर अनदेखा किया तो फिर आपके जीवन में परेशानियां और बर्बादी जारी रहेंगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है। अपना कीमती वक्त निकाल कर इसलिए जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए है। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में आपने पिछले समय में बेहद दुख झेला है, बेहद तकलीफें तकलीफें झेली हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय सुखमय हो, सुरक्षित हो, तो आपको आज इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक एक बात आपके जीवन के लिए जरूरी होगी, क्योंकि मित्रों मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य आपका सुंदर हो और उज्जवल हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद जरूरी है। मित्रों, इसमें आपका ही फायदा है, फायदा सिर्फ आपका ही होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले तो मैं हरि ओम बोलता हूँ। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक बार जरूर लिखिए, जिससे भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो जो बातें मैं बताऊंगा वो सभी बातें आपके ग्रह गोचर की चाल और कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो जहां पर एक दूसरे पर जैसी नजर है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, मतलब पूरी इस गणना के हिसाब से बताऊंगा। वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको कौन सा फल देगा और कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल देगा, कौन सा शुभ फल देगा। सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी जीवन में परिवर्तन होता है वो ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही होता है। इसलिए मित्रों, एक ही विनती मैं करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देख लेना, और आने वाले समय में अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। सारी चीजें थोड़ा सा जान के उसके अनुसार कदम उठाना है, जिससे आप सफल हो सकें, धनवान बन सकें। इतना आप जान लीजिए मित्रों, और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि देखिए, किस्मत के भरोसे बैठने वाला इंसान जीवन में कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आप देख सकते हैं इसको, और कभी सफल नहीं होता है। जो इंसान मेहनत और कर्म के बल पर आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा सफल होता है। हालांकि कुछ समय से आपको मित्रों भाग्य आपका चमक नहीं रहा है, समय आपका साथ दे नहीं रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको असफलता ज्यादातर मिल रही है। वो काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या फिर कोई रुकावट शुरू में ही आ जा रही है। आपका पैसा बर्बाद हो जाता है या खर्च हो जाता है। अब हम मित्रों देखिए, जो किस्मत में होगा वो आगे चलकर होगा ही होगा, इस भरोसे पर भी नहीं बैठना है। हम लोगों को प्रयास तो करना ही पड़ता है। जो किस्मत में नहीं होता है उसको लाना पड़ता है। किस्मत ये गतिशील है, हमको बनानी पड़ती है। और वो आप कैसे लेकर के आएंगे? मेहनत करके, सच्ची लगन से, कर्म करके, और भगवान पर भरोसा करके, भगवान की पूजा करके। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश करने और मेहनत करने से भगवान का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, कुछ पाने की, कुछ करने की। मित्रों देखिए, आज के समय में लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने में पूरी तरह से विश्वास नहीं रह गया है। वो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, और फिर बाद में जब नहीं मिलता है कुछ, तब वो हाथ मल करके पछताते रहते हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर चीज सही समय पर हमें मिलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सही समय कभी नहीं आता है, उनको हमें खुद जाकर के लेना पड़ता है। देखिए, पैसों को लेकर के समस्या हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो होती ही है। इस वक्त आपके जीवन में भी चल रही है, लेकिन आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है। यानी कि लक्ष्मी योग एक ऐसा योग होता है जिसमें धन, संपदा और खुशियां बढ़ती जाती हैं, और सुख समृद्धि आगे हमारे जीवन में बढ़ जाएगी, ये बात निश्चित है। तो ये योग आपकी कुंडली में अब बन रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में अब खुशियां जरूर दस्तक देंगी, ये बात निश्चित है। तो इस योग के चलते आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन इसकी कद्र करना जरूरी होगा, और जो कुछ उपाय थोड़े बहुत करने हैं वो भी करना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपको कुछ चीजें समय से पहले मिल जाएं तो आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, हम उसका निरादर कर देते हैं, उन चीजों को खो देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि चीजों की कद्र करने की जरूर आदत डालनी चाहिए। साथ ही इतना जरूर आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं
उस कार्य की रूपरेखा आप अवश्य बनाएं। उसको एक बार पहले से पूरी तरह से अपने आप से एल्गोरिथम या फ्रेमवर्क जो भी कहते हैं, आप उसको बना के चलें। रूपरेखा कहते हैं हिंदी में। क्योंकि देखिए मित्रों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। समय में आपने पूरे कार्य अगर करने हैं और कामों को अंजाम देना है, तो फिर उसको थोड़ा-सा सोच के, शेड्यूल बना के, उनको अपने तरह से जैसे करना है, जिस समय पर जो करना है, जो पहले करना है, जो बाद में करना है, इनकी रूपरेखा बनाकर चलना ज़रूरी होता है। जब ये संयमित हमारा जीवन होता है, थोड़ा-सा हमारा जीवन जब ऐसे कैलकुलेटेड होता है, मतलब हम जानते हैं कि काम हमें पहले करना है, वरीयता हम जानते हैं कि कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है, तो फिर हम लोगों को ज़रूर सफलता मिलती है। आप आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि शर्माने से कोई काम नहीं होता है। अगर आप शर्माएँगे मित्रों, तो मुकाम हासिल नहीं कर पाएँगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको सब कुछ पाना है। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो आपकी वो चीज़ अब सफल होती दिख रही है। आप सुंदर, सुशील, गुणवान सुकन्या को ढूँढने में सफल रहेंगे। अगर आप एक लड़की हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा और संस्कारी वर मिलेगा। इससे आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज का कलयुगी समय आप देख ही रहे हैं कि कहीं पर पति-पत्नी के बीच अनबन हो रही है, कहीं पर बहुत बड़े-बड़े से कांड हो रहे हैं, आप सब लोग न्यूज़ में, समाचार में देख सकते हैं। इसीलिए एक संस्कारी बहू का मिलना, एक संस्कारी वर का मिलना, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। कहीं सास-बहू के बीच अनबन चल रही है, कहीं किसी के बीच में अनबन चल रही है, और यही कलयुग है। कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, कोई रिश्ते की अहमियत नहीं समझ रहा है, सब अपने मौज-मस्ती में रिश्तों की डोर को तोड़ रहे हैं। इस वजह से ये कलयुग का जो घोर अंधकार है, ये बढ़ जाएगा। कोई भी किसी को कभी कुछ उठकर बोल देता है, बिना ये जाने समझे कि उसके दिल पर क्या बीतेगी, सामने वाला इस बात को कैसे मानेगा या क्या समझेगा वो इससे। लेकिन यही कलयुग है मित्रों। अभी आपने ना जाने कितने केस सुने होंगे पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर के। देखिए, अगर आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसा आपका जीवन साथी है जो आपकी बात मानता है, आपकी बात सुनता है, आपका सम्मान करता है, लोगों के सामने आपकी वाहवाही करता है, तो उस इंसान से जीवन में कभी दूर होने का सोचना भी मत। आप कितना भी कोशिश कर लो कहीं खुशी ढूँढने की, बाद में गम ही मिलेगा अगर उस जीवन साथी को आपने छोड़ दिया तो। क्योंकि ऐसे इंसान बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। मित्रों, इसीलिए मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि रिश्तों को लेकर के बनाकर चलना चाहिए। रिश्तों से महँगा और जीवन में कुछ नहीं है। रिश्तों को लंबे समय तक टिका कर रखना चाहिए। थोड़ा-सा झुकने की कला भी आप में आनी चाहिए। अगर हम किसी अपने के सामने झुक ही जाएँगे, तो हमारा कुछ नहीं घट जाएगा। क्योंकि जो झुक जाता है वही बड़ा माना जाता है, जो दया करता है वही बड़ा माना जाता है और वही आगे बढ़ता है। जो नहीं झुकता है मित्रों, वो हमेशा एक जगह पर खड़ा रहता है और वो हमेशा नीच माना जाता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपके सामने एक गेट है और वो गेट छोटा है, लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप क्या झुकेंगे नहीं? अगर झुकेंगे नहीं तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, वहाँ से कभी आप बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा झुक जाएँगे, उस गेट से निकल जाएँगे, तो मित्रों आपको आगे खुला संसार मिलेगा, आपको जीवन में वैसे ही खुली खुशियाँ मिलेंगी। तो इसलिए कभी कोई अनबन हो जाती है तो समझदार वही होता है जो झुक जाता है और रिश्ते को बचाने के लिए वो एक-दूसरे को मनाता है, प्रेम पूर्वक उसको फिर से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लेकर के बैठ जाता है वो जीवन में कठिनाइयाँ भोगता है और कठिन से कठिन परिस्थितियाँ यदि आती हैं तो वो उसमें बिखर जाता है। लेकिन जो झुकना जानता है वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेता है और वो हार नहीं मानता है। मित्रों देखिए, कभी-कभी उन कठिन परिस्थितियों को साइड में रखकर आप अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो भी आप मित्र जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुछ झूठे आरोप आपके ऊपर लगाने की कोशिश चल रही है, जारी है, साजिश है ये। और एक झूठे आरोप के चक्कर में मित्रों आपको घर-परिवार का सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, तो आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि किसी के बेवजह विवाद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पड़ोसियों के साथ तू-तू मैं-मैं ना करें। अब देखिए मित्रों, कहते हैं कि पहला सगा पड़ोसी होता है। कोसों दूर जो रिश्तेदार रहते हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी में मदद चाहिए तो वो नहीं कर पाएँगे, भले ही वो आपको बहुत चाहते हों। लेकिन मुसीबत के ये वक़्त एक पड़ोसी ज़रूर काम आ सकता है। इस वजह से पड़ोसियों के कभी भी हमको लोगों को ज़्यादा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, मित्रता बना कर के रखनी चाहिए। यही नीति है और नीति के अनुसार अगर आप चलेंगे
तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पड़ोसी आकर वही झाँकेगा कि क्या हुआ, आधी रात को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, आपको कहीं हार्ट अटैक आ गया या कोई दौरा पड़ गया या कुछ हुआ, तो कौन पहले आपकी बढ़ कर के मदद करेगा, कौन हॉस्पिटल ले जाने में मदद करेगा? ये वही हैं जो आस-पास रहने वाले हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को जैसे निभाया जाता है, वैसे ही पड़ोसियत धर्म का भी पालन करना चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाते हैं और बुरे रिश्ते जीवन को पीछे छोड़ते हैं। इसी वजह से हमें सही रिश्तों की कदर करनी चाहिए और बुरे रिश्तों को छोड़ते जाना चाहिए। अब निर्भर ये आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। साथ ही मित्रों, आपको बता देते हैं कि किसी के यहाँ विवाह में जाने का निमंत्रण आपको मिल सकता है। उस निमंत्रण के दौरान आपकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से होने वाली है जो आपके भविष्य में आपको बेहद फायदा दिलाएगा। यूँ हम कह दें कि ये आमंत्रण आपके जीवन में खुशियों को आमंत्रित कर सकता है। देखिए मित्रों, नकारात्मक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नकारात्मक इंसान हमेशा रोता है और कभी भी मुँह से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। बेहद लोगों की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर होता ये है कि हमारे आस-पास का जो वातावरण है, वो वातावरण पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है और फिर वही चीज़ हमारे दिमाग में गूंजने लगती है और फिर हम अपनी क्षमता को कम करते जाते हैं। हमेशा यही कहना चाहिए कि मैं कर पाऊँगा, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और सफलता के मार्ग पर पहुँचता है। मित्रों, इसीलिए हमेशा मैं आपसे कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आप अपनी सोच ऊँची रखें और भविष्य में ऊँचा करने के लिए ही आगे बढ़ते रहें। साथ ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जो व्यक्ति आपके जीवन को बेहद हद तक सुधार करके जाएगा। मित्रों, मैं बता दूं कि आपकी यदि जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले उन लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। अगर आप एक बार सुन लें कि कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो उससे जिंदगी में ना कभी राज की बात बताएं और ना ही कभी उसके साथ सुनसान में कभी जाएं और ना ही उससे ज्यादा मित्रता बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आस्तीन का सांप ही निकलेगा हमेशा, वो डसेगा ही मौका पा करके। तो उसके साथ कभी भी ज़्यादा मित्रता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस हेलो हाय तक ही सीमित रखिए अपने रिश्ते को, ज़्यादा उसमें अंदर गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसे समय के अनुसार उपयोग किया जा सके, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। समझो इस सफलता को रहस्य है ये, क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बोलते हैं कि सही वक्त का इंतजार करो, सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आता है। क्या है सही वक्त? वक्त तो है, वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, वक्त आता ही नहीं है, वक्त तो बस गतिमान है। वक्त जो है ये अर्थ पृथ्वी घूमती रहती है और ये वक्त चलता रहता है, ना कभी पृथ्वी रुकेगी, ना कभी वक्त जाना बंद होगा। तो इसी वजह से जो वक्त है उसी को अच्छा बनाना होता है अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से और अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से। तो ये अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में सफलता आएगी ही आएगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि अरे अभी वक्त नहीं आया है, अरे अभी समय आने में देर है, ऐसा वैसा तरह तरह की बातें लोग करते हैं। मित्रों, ये सब बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, वो किसी ना किसी तरह से मेहनत जरूर कर लेता है और वो बहाने नहीं बनाता है। मित्रों, जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, ये कहावत नहीं हकीकत है। क्योंकि देखिए, आप जिन रिश्तेदारों को बीच में ला करके, जिन रिश्तेदारों को बीच में लाकर समाज में अपने आप के डींगे मारते हैं, जब मुसीबत आएगी तो वही रिश्तेदार आपको ना छोड़ जाएं, तो मेरी बात आप याद रखना। जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो मुंह से तो बहुत सारे लोग साथ देने के लिए कहेंगे, लेकिन जब रुपए पैसे देने की बात आएगी तो हर एक आदमी मुंह फेर लेता है। और ये आप कभी भी ये अंदाज करके देख सकते हैं। और या मुसीबत के वक्त जो दे देता है, समझ लो वो सच्चा है, नहीं जो देता है वो सिर्फ गाल बजाने वाला है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। तो इस वजह से आपको रिश्तों को समझना भी आना चाहिए। इसीलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम भी करते हैं और वो व्यक्ति अगर आपके समाज का नहीं है, ये तो ये समझ लीजिए कि वो किसी भी समाज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सच्चा है तो आपको वो हमेशा मदद करेगा, अगर वो गलत है तो चाहे वो आपके समाज का हो, समाज का यहाँ पे कहने का मतलब है आपकी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो सच्चा है तो वो मदद करेगा ही करेगा, अगर सच्चा नहीं है तो वो धोखा ही देगा। तो इस वजह से ये भी निर्भर नहीं करता है कि आप किस कास्ट के हैं या जाति के हैं, आपका मित्र किस जाति का है या किस कास्ट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए,
बुरा नहीं होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तो उससे आप रिश्ता बनाए रखिए, वो आपसे रिश्ता बनाए रखे, इसमें दोनों लोगों का भला है। देखो, समाज हमेशा बातें करता है और 4 बातें करने के बाद छोड़ देता है। लेकिन जो इंसान इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, वो इंसान जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और बता देते हैं कि आपको खुशियों के मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में बोल करके खुशियां नहीं आती हैं। खुशियां ढूंढना हमारे हाथ में है, और यदि हम खुशियां नहीं ढूंढेंगे तो खुशियां हमको छोड़ करके चली जाएंगी। खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे जीवन में धन आता है। दुख भी आते हैं जो कदम कदम पर मिलते हैं, लेकिन खुशियां जो होती हैं, खुद दुख तो हमें स्वयं ढूंढ लेते हैं, खुशियां हमको ढूंढनी पड़ती हैं। जब मैं बताऊं कि आपके जीवन में दुख आए तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब आपके जीवन में खुशी हो, जब आपके जीवन में सुख हो, तो भगवान की शरण छोड़नी ही नहीं चाहिए, हमेशा भगवान की शरण में रखना चाहिए। क्योंकि दुख से जैसे निकलना बहुत जरूरी होता है, भगवान की मदद से हम निकलना चाहते हैं, वैसे एक बार सुख आ गया तो उसको बरकरार रखना ये भी भगवान के ही हाथ में है। तो उस समय तो और ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छे माहौल में हैं, अच्छी धन संपत्ति आपके घर में है, अच्छा घर परिवार है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपके पास सारी वो चीजें हैं जो आपको सुख और आराम देती हैं, तब आपको भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब आपको हमेशा भगवान के सामने नतमस्तक रहना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको हमेशा चाहिए, और ये तभी बरकरार रह सकती है जब भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हो। तो इसीलिए हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और एक बार जरूर पूरे मन से, पूरे सच्ची श्रद्धा से, लगन से एक बार लिखिए, जय बजरंगबली, जय पवन सुत, जय महाबली हनुमान, और जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, जिससे दोस्तों आप सबके ऊपर श्री राम प्रभु का आशीर्वाद बन जाए। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस उपाय को करके आप सभी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां ला सकते हैं। मित्रों, मंगलवार के दिन एक लाल रंग का झंडा ले आइएगा, उसके ऊपर रोली से राम लिखिएगा। आप राम लिख दें रोली से, उसके बाद उस झंडे को घर की सभी दीवारों पर स्पर्श कराइए अंदर से। बाथरूम को छोड़ दीजिए और बाकी हर जगह पर आप इसको स्पर्श कराइए। बाथरूम में आपको ये झंडा नहीं ले जाना है। अब आपको जब भी ये झंडा आप स्पर्श करा रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी चौपाई बोलनी है। वो बजरंगबली जी के लिए है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। ये चौपाई आपको बोलती रहनी है, और वो जो झंडा जिस पर आपने राम लिखा है, ये आपको अपने घर की हर एक दीवार से स्पर्श कराना है। इससे अब आप स्पर्श जब करा लेंगे, तब आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। इससे मित्र जो भी आला बाला होती है, वो सब जादू टोना टोटका किया कराया, नजर दोष, ये सब खत्म हो जाता है। इतना ये पावरफुल उपाय है, और हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। मित्रों, आपकी संतान के भविष्य को लेकर के आपको बहुत लंबे समय से चिंता सता रही थी, उसका किस कॉलेज में एडमिशन होगा, उसे किस चीज की तैयारी कराई जाए, वो क्या करना चाहता है, तो मित्रों वो चिंता अब खत्म होने वाली है। अब देखिए, संतान आपकी है तो आपको उनमें बातें करनी चाहिए, उससे स्पष्ट आप बात कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका मन किस फील्ड में लगता है, आपकी रुचि क्या है। अगर आप उसकी रुचि के अनुसार उसको एडमिशन दिलवाएंगे, उसको उस कोर्स में दाखिला दिलवाएंगे जिसमें उसका मन है, तो वो मन से पढ़ेगा और वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने परिवार की खुशी के लिए, आप अपने बच्चे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछें, उससे बात करें, और जहाँ पे उसका मन हो वहीं पर आप उसका एडमिशन कराएं। मतलब जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता हो, उस क्षेत्र के कॉलेज में आप भेजें, जिससे वो हमेशा आगे बढ़ेगा और आपके जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी ही रहेंगी। तो ये चीज आपको देखना है। अब बच्चों को यदि दबाया जाता है, तो वो बच्चे दबाव में आकर के कुछ ना कुछ बोल देते हैं। पहले का वक्त ऐसा था कि बच्चे माँ बाप को महत्व देते थे, सुनते थे, और जैसा कहते थे माँ बाप वैसा वो करते थे। लेकिन अब भले ही आपके डर में वो ऐसा कह दें, लेकिन वो जब अकेले होते हैं, जब कहीं जाएंगे वो, तो फिर वो स्वच्छंद हो जाते हैं। और अगर उसके मन की फील्ड नहीं है, वो क्षेत्र नहीं है, तो फिर वो आगे जा करके कभी भी अपने पूरे मन से ना प्रयास करेंगे और ना ही सफल होंगे। तो ये चीज आपको देखनी है कि कभी भी अब
आपको अपने बच्चों पर अपना कोई आदेश थोपना नहीं है, उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए। एक चीज़ और बता दें कि अब आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, क्योंकि अब लंबी बीमारियाँ आपकी कुंडली में नहीं दिख रही हैं, अब लंबी बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होंगे। दूसरा, जो प्रेम है, जो आपका वैवाहिक जीवन है या प्रेम भरा जीवन है, इसमें खुशियाँ हो सकती हैं। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, आप कहीं साथ में मिल कर के किसी अच्छे फंक्शन में जा सकते हैं, कोई विवाह शादी का फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। आप वहाँ पर जाएँगे और बहुत खुश होकर के आएँगे पूरी तरह से, वहाँ से आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी, बहुत ज़्यादा खुशहाली पूर्वक आप वहाँ से वापस आएँगे। तो इसीलिए अब आपका जो आगे का जीवन है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आपकी मुसीबतें खत्म होंगी। आपको मुसीबतें खत्म हो इस वजह से जो उपाय हमने बताया है वो ज़रूर करना है आपको, वो उपाय करना ही है, इसमें कभी आप लापरवाही मत कीजिएगा। तो इसीलिए आप वो उपाय करें, आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आपके ग्रहों की स्थिति अब ऐसी बन रही है कि आप अब जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बस ईमानदारी आपको रखनी है और उसी ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली महाराज, जय श्री राम प्रभु।